भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी। स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके। और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का ये काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया। ना मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण पूर्वक हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वह करते हैं। जब यज्ञ हो जाता है उसके बाद, जैसे यहाँ पर गाय का घृत है, गुगुल है, यह घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि घृत और गुगुल का हवन करने से सभी प्रकार के जो उत्पात है वो शांत हो जाते हैं। और इसको जब यज्ञ हो गया, हवन हो गया, उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर रख करके जो उससे उठ रही मंद मंद सी धुनी है, इस धुनी को धारण करने से, इस धुनी को लेने से विशेष प्रकार के हमारे शरीर की चिकित्सा होती है। तो आइए आप सभी भाई बहन भी मेरे साथ मिल करके
यज्ञ के बाद इस वायुमंडल में बैठते हुए आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायामों का अभ्यास करते रहेंगे। और अभ्यास के साथ साथ हम यज्ञ विज्ञान के बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम पूर्वक अब हम यज्ञ के कुछ लाभ आपके सामने रखते हैं। देखिए, हम कोई भी वस्तु को अग्नि में डालते हैं तो सामान्य रूप से व्यक्ति क्या कहता है कि यह नष्ट हो गया, अर्थात हमने उसको जला दिया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। वास्तविकता यह है कि जब भी हम कोई यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य कई गुना बढ़ जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। उसके अंदर निहित जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ऊर्जा है, वह भी उद्भुत रूप में आ जाती है, अर्थात प्रकट रूप में आ जाती है। जो उसकी रोग निवारक सामर्थ्य, अर्थात हम जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों को हम सामान्य रूप से खाएंगे तो जितना लाभ होगा उसकी अपेक्षा यदि उसको अग्नि में डालेंगे तो वो कई गुना हमें लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म हो जाता है, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है और कई गुना बढ़ भी जाता है। यह ताकत होती है अग्नि में। इसीलिए कहा गया अंगम नयति इति अग्नि। अग्नि के अंदर जो भी हम हविष्य प्रदान करते हैं उसको अपने जैसा बना, अपने जैसा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर बना देती है। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों रूपों में जो पदार्थ पाए उसमें सबसे सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। ठोस चूना मिट्टी का पत्थर है हमारे पास, उस ठोस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो नहीं डाल सकते, उस ठोस पत्थर के अंदर हम हवा प्रवेश कराना चाहे तो नहीं प्रवेश करा सकते, उस ठोस पत्थर के अंदर किसी प्रकार की ठोस अन्य द्रव्य को हम डालना चाहे तो उसको भी हम नहीं डाल सकते। अर्थात ठोस, द्रव या गैस तीनों में से एक भी पदार्थ को उस पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जगह नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कि कोई वस्तु जा सके। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दिए, अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है कि जिसके अंदर जगह भी नहीं उसके भी अणु परमाणु के अंदर प्रवेश पा जाने की क्षमता, सामर्थ्य रखती है। और अंगम नहीं थी अग्नि, जो पदार्थ अग्नि के संपर्क में आया उसको अपने जैसा बना लेती है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर। और ताकत किस में होती है? सूक्ष्म में। जो सूक्ष्म है उसमें ताकत होती है, ऊर्जा होती है। इसलिए जब हम यज्ञाग्नि में जो कोई भी हवीर द्रव्य को आहूत करते हैं तो मल्टीपल कई गुना बढ़ता है, न कि नष्ट होता है, रूपांतरित होता है। कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो वो रूपांतरित होती है। जैसे हमारे पास एक कटोरे के अंदर पानी है और उस पानी को हम यदि 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो यह पानी उड़ जाएगा, बाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो क्या हम कह पाएंगे कि पानी नष्ट हो गया? नहीं, ये रूपांतरित हो गया। पहले हमें दिखाई दे रहा था पात्र के अंदर, अब हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो रूपांतरित हो गया। तो यह शक्ति, यह सामर्थ्य होती है अग्नि में, वस्तुओं को रूपांतरित करना। हम गाय का घृत डालते हैं, यह गौ घृत जब हम आहूत करते हैं, गाय का घी डालते हैं, तो वह भी 1 ग्राम की मात्रा में यदि हम यज्ञाग्नि में गाय का घृत डालते हैं तो 1864 गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल बढ़ता है। 1864 मानी 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 1864 गुना बढ़ जाता है, 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह है सूक्ष्म में से विराट होने की प्रक्रिया। जब हम इसको अग्नि में घृत को आहूत करते हैं तो वह जो रूपांतरित होता है उसकी जो यह धुनी है वह जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है, उसमें जब हम श्वास लेते हैं, वैसे गाय के घी को आयुर्वेद में सर्पी कहा गया। सर्पी अर्थात आप सब लोग जानते हैं सांप। सांप क्या काम करते हैं? सामान्य रूप से व्यक्ति कहते हैं डसता है, डसने का काम नहीं है उसका। सांप वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसें होती है, जो हमारे लिए जीवन के लिए घातक गैसें हो सकती है, उन गैसों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से वो अवशोषित करता है और अपने शरीर में धारण करता है। इस कारण से उसके शरीर में जहर भी होता है और उसी से उनका जीवन चलता है। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से चलते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं, ऐसे अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार की एक व्यवस्था प्रकृति की ओर से बनी हुई है। तो
जैसे सांप वायुमंडल के अंदर से जहर पी जाता है और वायु को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है, ऐसे ही जब गाय की घृत की हम आहुति प्रदान करते हैं तो वह गाय का घृत भी मल्टीपल कई गुना बढ़ के जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होता है तो उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्तताएं हैं उन विषाक्तताओं को नष्ट करने का कार्य इसी यज्ञ के माध्यम से सुचारू रूप से संपन्न होता है, सरल रूप से संपन्न होता है। और जब हम अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हैं तो रूपांतरित होता है तो 3 चीजें निकलती है। एक गैसें, जो अभी हम एक धुएं के रूप में देख सकते हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कई सारी प्रकार की गैसें होती हैं। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही कुछ गैसें हैं और उसके साथ जब यह गैसें मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। आप सब लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्तों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसके संपर्क में आती है तो एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। उसके परिणाम स्वरूप कार्बन को वह आहार के रूप में अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन, जैसे हम कहते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जब हम हविर द्रव्यों की आहुति प्रदान करते हैं, वह जब वायुमंडल के अंदर गैसें प्रसरित होती हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं उन गैसों के साथ यह गैसें मिलती हैं और सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती है तो एक निश्चित टेम्परेचर जब मिलता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप वह गैसें आपस में उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, अर्थात कुछ गैसें बनी, कुछ गैसें टूटी और एक पूरा सर्कल चलता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे लिए घातक गैसें होती है, SOx, NOx, CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि कहते हैं, जो हमारे लिए घातक गैसें हैं, उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य सिद्ध होता है, संपन्न होता है इस यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वह कार्य करते हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर कार्य करके इन बातों को बताया और सिद्ध किया कि SOx, NOx से लेकर के जो CFC आदि जो हानिकारक गैसें हैं उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य यह यज्ञ की ऊर्जा ये बहुत ही भली प्रकार से करती है। यह है वायु प्रदूषण, जो आज पूरे संसार में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आज केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। यदि हम अपने घर में इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपना लेते हैं तो इससे हम इस 70 लाख लोगों को हम बचा सकते हैं। मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर अन्य भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो अन्य बहुत सारे जीव हैं वह भी इस वायु के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित है। आज जिस तरीके से हम प्रदूषण कर रहे हैं, यदि उसी तरीके से यदि हम 2030 तक यदि प्रदूषण का सिलसिला यह चला तो कई सारी रिसर्च रिपोर्टें ये बता रही हैं कि 2030 तक में धरती पर 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। 30 प्रजातियां नहीं, 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग नहीं, आज वार्निंग बन चुका है हमारे लिए, और इससे हमें बचना है तो हमें अपनी ऋषियों की विधा और विद्याएं, हमारी संस्कृति की शरण में हमें आना पड़ेगा। और यह यज्ञ केवल मात्र पूजा पाठ, केवल मात्र एक अनुष्ठान मात्र नहीं, यह एक सुपर टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से देवी शक्तियों का पूजन, प्राकृतिक पदार्थों का संतुलन, स्वास्थ्य वर्धन, ये सारी क्रियाएं तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लाभ एक साथ संपन्न होते हैं। इसलिए वेदों में कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञ अग्नि हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो मैं आपको बता रहा था, कोई भी द्रव्य हम जब अग्नि में आहूत करते हैं तो वह रूपांतरित होता है, और रूपांतरित होता है तो सबसे पहला एक चीज निकलती है, वह होती है गैसें। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती है तो वायु प्रदूषण आदि को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरा, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं तो उन गैसों में फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के जो मैंने बताया एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि जो गैसें होती है, उन गैसों की एक विशेष क्षमता होती है, और वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जिसके कारण से हमें इंफेक्शन या बीमारियां होती है, और उसके कारण से आज यदि पूरी दुनिया में हम देखें तो WHO के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो करीब करीब 2 करोड़ लोग मर जाते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां हैं उसके कारण 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मर जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं उससे निकलने वाली जो गैसें है, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है तो चाहे वह सरफेस के ऊपर रहने वाले बैक्टीरिया हैं, चाहे वो एयरबोर्न्स बैक्टीरिया है,
उन सब को नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है। और इससे बाद जब यज्ञ हो गया और उसके बाद अंगारे हैं, उन अंगारों के ऊपर भी जब हम औषधियां डालते हैं और उससे जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को देने से भी, और हमारे घर में सहज रूप से, सरल रूप से दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च से लेकर के ऐसे जो छोटे छोटे पदार्थ, हमने पतंजलि योगपीठ में रिसर्च फाउंडेशन PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी यह रिसर्च करके, अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि जो दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, आदि आदि जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और उससे उठने वाली जो धूम्र है, उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, उन गैसों को जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आदि को देते हैं तो उसको नष्ट करने का, उसको दूर करने का कार्य करती है। अर्थात जो आज माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से जो 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मौत के मुंह में समा जाते हैं, यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर में अपना ले तो 2 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं। और उसके कारण होने वाली बीमारियां और उसके कारण जो दवाइयों का व्यापार है हजारों करोड़ रुपए का, उसको भी हम रोक सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ में। हमें लगता है यह छोटा सा यज्ञ, लेकिन इसकी जो क्षमता है, इसकी जो सामर्थ्य है, वो बहुत विशाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम मात्रा में भी यदि आप गाय के घृत को अग्नि में आहूत करते हैं तो 1864 गुना बढ़ गया, मानी 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, केवल 1 ग्राम मात्रा है। आप विचार कीजिए, हम जिस घर में रहते हैं, मान लो हमारे पास एक छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे को हम सुगंधित करने के लिए रूम स्प्रे का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। यदि हम उस रूम स्प्रे का प्रयोग करें तो उस 300 ml रूम स्प्रे के यदि हमारे पास है तो उसका हम छिड़काव करते हैं तो साल भर चल जाता है। अर्थात छोटा सा कमरा है तो 365 बार हम उसको सुगंधित कर सकते हैं, 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। कितने से? 300 ml गैस से। और जब हम यज्ञाग्नि में 1 ग्राम मात्रा में घृत की आहुति प्रदान करते हैं तो 1864 गुना बढ़ जाता है। अर्थात 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई और उस गैस को हम खुले वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। तो आप विचार कीजिए वो कितना गुना हो गया। और हम जब प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो कम से कम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम घी का हम प्रयोग करते हैं। तो 1 ग्राम से इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, तो हम 25-50 ग्राम घी का आप हिसाब करें तो कितनी बड़ी मात्रा में गैस का निर्माण हुआ। और वह गैस ऐसी होती है जब वायुमंडल के अंदर जाती है तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सूक्ष्म जीव है जिसके कारण हमें बीमारियां होती है और लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिसके कारण से वह जो कारण है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसको नष्ट करने का, दूर करने का, खत्म करने का कार्य करते हैं। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जिस वायु के बिना हम 2 मिनट से भी अधिक हम जिंदा नहीं रह सकते, जिसके आधार पर ही हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, वह वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, रोग निवारक बनाना, मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। हमें आरोग्य, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें तो प्राप्त होती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विशेष रूप से बताया कि वायु आदि पदार्थों के शोधन के लिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करें। उन्होंने 3 चीजें विशेष रूप से बताई। मनुष्य जिन 3 चीजों का विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं, अन्न, जल और वायु, 3 रूपों में हम निरंतर आहार ले रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, जब हम कोई भी आहुति प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य पहले वायुभूत होता है, तो वायु को पवित्र, सुगंधित और जीवनी शक्ति से युक्त करता है। वह वायु आकाश गमन करती हुई, आकाशमंडल में व्याप्त होती हुई, बादलों को, जलाशय जो आकाशमंडल के अंदर व्याप्त है, उनका भी शोधन करने का कार्य करती है। वो शोधित बादल या जल समुद्र है, वह जो वर्षा के माध्यम से भूमि पर गिरता है तो नीचे के जलाशयों को शोधन करने का कार्य करती है। और उसी जल और उसी वायु जो यज्ञ से भावित है, उसी से हमारी नई फसलें पैदा होती है और उन फसलों को यज्ञीय बनाने का कार्य इसके माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। और यज्ञ के द्वारा शोधित, परिमार्जित वायु और जल के माध्यम से जो अन्न का उत्पादन होता है, वह अन्न भी पोषक तत्वों से युक्त और विशेष प्रकार के गुणों से, तत्वों से युक्त होता है। और उस विशेष अन्न, जल और वायु का मैं आपके सामने उन्हीं के शब्दों में रखना चाहूंगा। हमने इस पत्रक में भी विशेष रूप से दिया है कि अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर के वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का
श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः इसको अग्निहोत्र कहते हैं और इसको हमें प्रतिदिन करना होता है। यह अग्निहोत्र करने से जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों की सिद्धि के लिए एक बहुत बड़ा उपाय के रूप में यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। फिर मैं मूल बात के ऊपर आता हूं। आपको मैं बता रहा था कि जब हम कोई भी हवि देते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, तो उस हवि को देने से, उस आहुति को प्रदान करने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, वह गैसें वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं। तो उससे वायु का, जल का और फसलों का शोधन, परिमार्जन, उत्तम गुणों से युक्त होना तो होता ही है। उसके साथ साथ उस वायुमंडल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म जीव है जो हमें हानि पहुंचा दे, उसको भी नष्ट करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से जो वायु प्रदूषण है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का, खत्म करने का कार्य इसी यज्ञ के माध्यम से। दूसरा, जब हम इस यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, तो उससे दूसरी चीज निकलती है, पार्टिकल, अर्थात कण, छोटे छोटे महीन कण, नैनो कण। वह नैनो कण जब वायुभूत होते हैं और उसमें जब हम श्वास लेते हैं, हम सामान्य रूप से जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं, उस वायु के समुद्र में हमारा दो कणों के साथ सामना होता है। एक धन आवेशित कण धनायन, ऋण आवेशित कण ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के साथ हमारा विशेष रूप से संपर्क होता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था, इतना, मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी
मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।